मैं पूरी कोशिश करूँगा इतनी जितनी मैं कर सकता हूँ, मगर तुम कभी मुझसे बदल ना होना याद रखना। तुम्हारा शोहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं अपनी आली को वापस ज़रूर लाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। सारम ने आलिया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। मैं इंतज़ार करूंगी। एक आंसू आलिया की आंखों के सरहद पार करता इसके रखसारों से नीचे का फासला तय करने लगा। सारम ने आलिया के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर साबित की और इसके आंसू पोंछे। जाओ फी अमान अल्लाह। सारम मुस्कुराते हुए मुड़ गया। जुदाई के दुख को अगरचा हंस के सहना था। इसे सारम ही सही मगर खुदा हाफिज तो कहना ही था। आर्यान थके कदम उठाता गाड़ी तक आया और मुट्ठी में दबा लाकिर जीन्स की जेब में अड़सता गाड़ी में बैठ गया। विंडो में खड़ी अमिल ने कर्ब से आंखें मींची। काश वो पलट कर देख लेता तो मोहब्बत को अपना मुंतजिर पाता, मगर वो चला गया। इसे जाना ही तो था। बारिश इस रोज़ भी बरस रही थी। इस बारिश ने क्या कुछ नहीं छीना था। खूनी रिश्ते, दोस्ती का रिश्ता और मोहब्बत के रिश्ते। अमिल, फलक और दानियाल ने अपने दोस्त आर्यान को कितना मिस किया, ये बात हर उदास शाम जानती थी। सारम ने अपनी बीवी को कितना याद किया, ये बात हिजर की तवील रातें जानती थी। फिर वक्त गुजरा। जुदाई के दुख तो बहुत थे मगर यकीन भी बहुत था। शायद कभी कहीं बिछड़े दोस्त, बिछड़े रिश्ते और बिछड़ी मोहब्बतें मिल जाएं। शायद। हाल। सारम ने कब से आंखें मींची। एक जगह पड़ा शेर इसे बेख्तियार याद आया। जिस्म से रूह तक निचोड़ लेता, इश्क जब हिजर ओढ़ लेता। इस बारिश ने भी पुरानी यादें, पुराना वक्त याद किया। वो कैसी होगी? क्या वो अब भी मुझे याद करती होगी? फिर सारम ये सोचकर मुतमय्यन हो गया, इसने अपनी आली को अल्लाह की इमामत दिया हुआ है। फलक बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मामा। क्यों, आपको क्या लगता है मेरी तबीयत ख़राब है? फलक ने बाजों के सहारे उठते हुए आयशा बेगम से पूछा, जो इसके सरहाने बैठी फिक्रमंदी से देख रही थी। यूनिवर्सिटी से वापस आकर वो खाना खाकर कमरे में आ चुकी थी, क्योंकि बकौल इसके आज वो यूनिवर्सिटी में भूखी रही। चूँकि आज बेचारी पढ़ पढ़ कर थक चुकी थी, जो बिस्तर पर लेटे ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगी। नहीं, मतलब तुम काफ़ी देर से सो रही थी तो मुझे लगा कहीं तबीयत ही ख़राब ना हो। अरे नहीं मामा, बस आपको तो पता है यूनिवर्सिटी की स्टडी कितनी टफ होती है ना, बस टेंस हो इसी वजह से। फलक मशरूम शक्ल बनाकर बोली। हाय मेरी बच्ची, एक ही दिन में कितना थक गई। आयशा बेगम के कहने पर फलक ने इस बात में गर्दन हिलाई। जैसे मुझे तुम्हारा पता ही ना हो। उठो आराम से, लगती टफ स्टडी की। मम्मा, मैं नहीं बात करनी आपसे। फलक तो कमर पर पड़ने वाले थप्पड़ से बुलबुला कर ही रह गई। अच्छा ना करो, मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा के लिए नहाई बनानी थी और सारम की बिरयानी। आयशा बेगम जानती थी फलक का मूड कैसे ठीक करना है। मामा, मैं कौन सा आपसे नाराज़ हूँ मेरी प्यारी मामा, मैं आपके सदके जाऊँ? फलक बड़ी अम्मों की तरह आयशा बेगम की नज़र उतारने लगी। अच्छा, बस आराम से नीचे आओ और कमरा सेट करके आना। आयशा बेगम मुस्कुराती तनबिया करती नीचे आई। जी मामा, फलक मुंह बसोरती हुई बोली। इनके जाते ही फलक ने लिपक कर अपना मोबाइल उठाया, जिस पर आर्यान की 5 मिस कॉल थी। ओ या मेरे खुदाया, इतनी मिस कॉल्स? हाँ मम्मा, आ गई थी इसलिए कॉल नहीं उठाई। एक दफ़ा बंदा कॉल ना उठाए तो अगले को समझ जाना चाहिए कि बंदा मसरूफ़ भी हो सकता है। अच्छा, अब मेरा दिमाग ना खाओ, मैं अभी ऑफिस में हूँ, काम की बात की तरफ आओ। आर्यान की झुंझलाती आवाज़ बरामद हुई। काम की बात यह है कि बॉस, मैं करने वाली हूँ आज रात मार्का सर। फलक ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। ठीक है, एक बात याद से मोबाइल साथ ही रखना, इधर तुम बोलोगी और उधर मैं बाबा वगैरह सुनेंगे। आर्यान ने फाइल खोलते हुए कहा। हाँ ठीक है, मुझे पता है। फलक तेज़ी से बोली। ये तुम्हें इतनी जल्दी किस चीज़ की है? आर्यान ने सफ़ा पलटते हुए कहा। नहारी और बिरयानी। फलक ने ज़ुबान दांतों में दबाई। क्या? आर्यान ने हैरानगी से कहा। और मेरा मतलब है कि थर के लिए सबसे बात करनी है तो बस। फलक ने जल्दी से बात बनाई, मगर वो भूल गई थी कि मुखातिब आर्यान से है। जाओ खाना खा लो भूखी। आर्यान ने हंसते हुए कॉल काटी और अपना सामान समेटा और कार की चाबी लिए बाहर की तरफ बढ़ा। असगर, नईम कंपनी के साथ हमारी जो मीटिंग है इसे पोस्टपोन करो, आज मुझे ज़रूरी काम है। आर्यान ने संजीदगी से कहा। जी सर। असगर सर हिलाते हुए पलट गया। इसका यह छोटी सी उम्र का बॉस बहुत मेहनती और अपने काम में सिंसियर था।
इसने कभी इसे बेवजह मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो हर वक्त यूं ही संजीता रहता, मगर सब इसका रवैया सबके साथ बहुत ही अच्छा था। हाय, कहाँ रह गई फाइल? फलक सर खुजाते हुए बोली। आज ये रही, शुक्रिया, मिल गई। बेड के नीचे से बरामद फाइल को सीने से लगाकर फलक ने तश्कर का सांस लिया। फलक ने जल्दी से कमरे को इसकी असली शक्ल दी। हाय, बिरयानी और नहारी। फलक जुबान चाटती बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो अभी से ही बिरयानी और निहारी का जायका अपनी जुबान में महसूस कर रही थी। अच्छा तो मिस्टर आर्यन, अब तुम मुझे अपनी अमील को इग्नोर करोगे? अमील ने फजूलगी से सोचा और अपने ख्यालात में ही सही वो आर्यन से मुखातिब थी। तुम ये दिखाना चाहते हो ना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे अपने जैसा ही पाओगे। अमील ने दफ्तर से सोचते हुए पर्दे बराबर किए और दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ी। कितनी ज़बरदस्त खुशबू है मम्मा, जल्दी खाना लाए, फलक ने नीली फाइल और अपने मोबाइल मेज़ पर रखते हुए कहा। फरहान साहब सदर कुर्सी पर जिसके सारम भाई जानिब बैठे थे। बाबा, आर्यन ने सोचों में गुम सुहेल साहब को पुकारा, जिस पर इन्होंने चौंक कर आर्यन की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। इनकी बाएं जानिब अरफा बेगम इसके साथ बैठी आलिया की नज़रें इस पर जमी हुई थी। आपको ये सुनना चाहिए, आर्यन ने मुस्कुराते हुए फलक का नंबर मिलाया। ये क्या सुनाने वाले हो? सुहेल साहब के इस्तफार पर अरफा बेगम ने कंधे कुचाए। डाइनिंग हॉल में कुर्सी पर बैठी फलक ने आर्यन की रिसीव कॉल को स्पीकर पर डाला। आहा, निहारी और बिरयानी। सुहेल साहब ने आबरू चाहते हुए आर्यन की तरफ देखा, गोया पूछ रही हूँ ये सब क्या है। आर्यन ने इशारे से खामोश रहने की तरकीब की। आराम से खाओ फलक, खाना कहीं बाग तो नहीं जा रहा। फरहान साहब ने फलक की जल्दबाजी पर इसे टोका। ये आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकते थे। सुहेल साहब ने आंसुओं से लबलबब आंखों से आर्यन की जानिब देखा। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में? याद, माजी, दुख, तकलीफ। बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी गुफ्तगू में मुझे बिल्कुल भी कोई टोका नहीं जाएगा। फलक ने खंकारते हुए कहा। कहो, क्या कहना चाहती हो? फरहान साहब ने हैरानगी से कहा। 2 साल पहले मैं अपने कॉलेज फ्रेंड की अयादत के लिए अस्पताल गई। एक्चुअली इसका एक्सीडेंट हुआ था। अमीर और दानियाल भी मेरे साथ थे। मैं रफ़िया की मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर गई तो वहाँ मेरा टकराव एक लड़के से हुआ। जानते हैं वो कौन था? फलक ने आबरू चाहते हुए कहा। आर्यन, सुहेल। डाइनिंग हॉल में यकदम समाटा हुआ। कुछ यही मंजर सुहेल मेंशन के डाइनिंग हॉल में भी थे। आर्यन, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, फलक ने सारम को घूर कर कहा। सारम की आवाज़ 6 साल बाद आलिया के कानों में पकड़ा चम्मच प्लेट में वापस गिरा। तो आर्यन वहाँ इसे ले आया क्योंकि हमारे चाचू और आपके भाई सुहेल साहब को हार्ट अटैक हुआ था। पानी का गिलास यकदम फरहान साहब के हाथों से छूटकर ज़मीन पर टुकड़े टुकड़े बिखरा। आर्यन, ये तुम ही हो ना? फलक ने खुशी से चमकते हुए कहा। फलक, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? आर्यन ने फिक्रमंदी से कहा। सब ठीक है, एक्चुअली अपने दोस्त की अयादत के लिए आई थी। क्या हुआ अमील को? आर्यन ने बेचैनी से पूछा। अरे नहीं, वो ठीक है, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? फलक ने हैरानगी से पूछा। फलक, मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, आर्यन ने आहिस्ता से कहा। क्या? चाचू को, पर कैसे? फलक ने परेशानी से कहा। आर्यन ने तंजिया मुस्कुराहट फलक की जानिब की। मैं मिल लूँ? फलक ने इसके तंज को नज़रअंदाज किया। नहीं, इनके लिए स्ट्रेस अच्छी बात नहीं, आर्यन ने सुकून से कहते हुए दवाइयों का शापर पकड़ा। फलक जानती थी वो किसकी साजिश थी। नहीं, पर मुझे यकीन है वो चाचू की साजिश कभी नहीं हो सकती। फलक ने नफ़ी में सर हिलाया। कुरैशी बख्त है इस मामले के पीछे। मैं पिछले 1 साल से इस मामले को देख रहा हूँ। पर बख्त अंकल नहीं, बाबा के बिजनेस पार्टनर हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। फलक इसके साथ चलते हुए बोली। यही तो सारा मसला है, तुम लोगों की नज़रों में अच्छा बनकर इसने तुम लोगों की ही कमर पर छुरा घोंपा, ना कि मेरे बाबा ने। आर्यन ने इस तहाज़ा अंदाज में सर झटका। अब क्या होगा? फलक ने तशवीश से पूछा। तुम्हें अगर हालात पहले जैसे चाहिए तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा कुरैशी बख्त को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, फलक ने पुरसोच अंदाज में कहा।
इसके बाद मैं और आर्यन काफ़ी मौक़ों पर एक दूसरे से मिले और हम पिछले 2 साल से ही सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जो बिलाहर मिल भी गए। ये ले खुद देखिए, ये ले। फलक ने हैरान बैठे फरहान साहब की तरफ ब्लू फाइल बढ़ाई, जिसे इन्होंने कुछ जज्बात के आलम में थाम लिया। सारम अभी तक हैरानगी से अपनी बहन को देख रहा था, जो अक्सर इससे कहती कि परेशान ना हो, आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ। जिस दिन आप जानोगे ना, तो आपको मुझ पर बहुत कोई तूफ़ानी किस्म का प्यार आएगा। और वो हंसते हुए से कह देता कि छोड़ो तुम, वो कभी नहीं कर सकती जो मैं चाहता हूँ। और जवाबन वो हंसती और हंसती ही चली जाती, फिर कहती कि वक्त ही इन्हें बताएगा और फिर पूछूंगी। और आज वो सोच रहा था कि इसके पूछने पर इसे क्या किएगा। इसकी छोटी सी बहन कब कितनी बड़ी हो गई। इसने मोहब्बत भरी नज़रों से फलक को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए फर्जी कॉलर उखाड़े। पागल, सारम ने सर झटका और फरहान साहब को देखने लगा, जिसके तासरात बरहम से बरहम होते जा रहे थे। इन्होंने एक झटके से इस फाइल को दूर फेंका, जैसे कोई असेब हो। भाई साहब, मेरी बात सुनिए, आपको गलतफहमी हुई। जिस दिन आपको पता चलेगा आपका दोस्त कौन और दुश्मन कौन, तो आपको पछतावा बहुत होगा। शायद तब मैं ना रहूं। मुख्तलिफ आवाज़ें इसके जहन में गूंज रही थी। मेरा सुहेल, मेरा लाडा, इसे बुला दो, खुदा का वास्ता प्लीज़ इसे वापस बुलाओ। फरहान साहब दिल पे हाथ रखते हुए डह गए। फरहान, आयशा, फलक और सारम चीखते हुए इनकी जानिब बढ़े। आर्यन भाई साहब, आयान, मुझे इनके पास ले चलो। सुहेल साहब रोते हुए बोले। बाबा संभाले खुद को, खुदा का वास्ता, आलिया ने इसके हाथ पकड़ते हुए कहा। सबकी आंखें नम थी। 6 साल, पूरे 6 साल हो गए इन्हें बेगुनाह साबित होने में। वो अब एक पल भी ज़ाया करना नहीं चाहते थे। मेरे फरहान को बुलाओ, वो खुदा न खास्ता इसे बुलाओ। सारम भाई, खुदा का वास्ता जल्दी करें, जल्दी कार चलाएं प्लीज़। अपनी गोद में फरहान साहब का सर रखते हुए फलक बोले। आर्यन ने जल्दी से मोबाइल का स्पीकर ऑफ किया। हेलो फलक, ताया को क्या हुआ बाबा? आर्यन, बाबा को पता नहीं क्या हुआ, कब से कह रही है सुहेल को बुलाओ प्लीज़। आर्यन, कुछ करो मेरे बाबा। फलक ने फरहान साहब के स्ट्रेचर पर पड़े बेहोश वजूद को देखते हुए कहा, जिसे लिए डॉक्टर एमरजेंसी में जा चुके थे। तुम टेंशन ना लो, हम आ रहे हैं, मुझे अभी हॉस्पिटल का नाम मैसेज करो। आर्यन सुहेल साहब को संभालते हुए अजलत में गाड़ी चला रहे थे। हम भी चले बेटा, अरफा बेगम ने आलिया की जानिब देखते हुए कहा, जो सर झुकाए खड़ी थी। नहीं, आर्यन ने सुहेल की तरह का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। ड्राइविंग सीट संभाल कर आर्यन जिन से गाड़ी भगा ले गया। डॉक्टर, मेरे बाबा को क्या हुआ? सारम फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर से निकले। ओ, इन्हें हार्ट अटैक, आप बर वक्त इन्हें हार्ट अटैक आया है, आप बर वक्त इन्हें हॉस्पिटल ले आए तो इनकी तबीयत संभली है, वरना अगर आप देर कर दे तो कुछ भी हो सकता था। इनके लिए बेहतरी है कि जिस कदर हो सके ये स्ट्रेस से दूर रहें, और इनकी तबीयत बिगड़ने के काफ़ी खंदेशे हैं। आई होप आपको समझ आ गई हो। पेशावराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए डॉक्टर आगे बढ़ा। भैया, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक, तुम टेंशन ना लो गुड़िया, सारम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहते हुए फलक को हौसला दिया। भाई, आई एम सॉरी, बहुत बुरी हूँ ना मेरी वजह से बाबा। उफ, चुप करो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो और जाकर मम्मा को देखो। सारम ने इसे खुद से लिपटते हुए कहा। सारम, आर्यन और चाचू। फलक ने हाथ के इशारे से पीछे की तरफ देखते हुए कहा। नमाज पढ़कर आई आयशा बेगम ने भी मुड़कर देखा, और जहां आर्यन रिसेप्शन से रूम नंबर पूछ रहा था, इसके साथ खड़े सुहेल साहब जैसे बहुत हौसले से खड़े थे। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं।